नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और ध्यान से सुनना, हमारा सिर्फ एक ही इंस्टाग्राम पेज है, वो है वी आर स्टॉक करके, जिसमें 37,000 फॉलोअर्स है। बाकी जो भी आपको पेज दिखेंगे वो सब फेक है। ठीक है, जैसे ये एक अकाउंट है, ये फेक है। तो भाई इसको कृपा करके कोई पैसे या कुछ मत दे देना, फिर बाद में मुझे मत बोला कि हमारा कट गया। ठीक है, तो ये अपना अकाउंट है ऑफिशियल, यहाँ पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप करना जिसमें 37,000 फॉलोअर्स है, ना कि 11,000 फॉलोअर्स है। ठीक है, तो लगातार इन दो स्टॉक के बारे में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। जीनेत हेल्थ केयर एंड ईस्टर्न फूड करके स्टॉक है। अब देखते हैं कि अक्टूबर महीने में हमारी क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आती है। दोनों स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न कमा के दिया, 3,000% के आसपास एक स्टॉक ने दिया और दूसरे स्टॉक ने भी काफी बेहतरीन रिटर्न कमा के दिया। लेकिन ये स्टॉक अब लगातार नीचे गिर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि थोड़ा यहाँ पर प्राइस के बारे में समझो। ठीक है, सस्ता महंगे का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप रिटेल नहीं समझ सकते तो भी कौन समझेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। ठीक है, अब हाँ, एक चीज है कि लोग थोड़ा यहाँ पर जो ग्रीड है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सस्ता महंगा। अब जिनेद और मिस्टन जो फूड थे दोनों महंगे थे, अब अभी सस्ते मिल रहे हैं। हाँ भाई, सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन अब सस्ते में भी आपको और सस्ता ढूंढना है। अब सस्ते में और सस्ता ढूंढने के लिए आपको समझ, स्किल और टाइम, समझ, स्किल और टाइम तीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्राइस में आपको चाहिए वहां आने में उसको 6 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है, तो उतना आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एक अच्छी समझ होगी, अच्छी स्किल होगी, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्राइस के लिए भी इंतजार करोगे। तो दिखाता हूँ वो प्राइस क्या है। तो मिस्टर फूड को आप देख सकते हो, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 38% है। ठीक है, स्टॉक 2 रुपए से चार्ज चढ़कर 18 रुपए तक गया, नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जाना नॉर्मल सी बात है। अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट का। ठीक है, देखो ये अगर लास्ट स्विंग तोड़ देता है 8 रुपए, ठीक है, 8 रुपए का इसका सपोर्ट एरिया, अगर ये तोड़ देता है मिस्टर फूड, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। अब मैं यहाँ पर दो व्यक्ति की बात करूंगा, एक ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति वो है जो स्टॉक को ऑलरेडी बाय करके बैठा है, आई डोंट नो किस प्राइस में बैठा है। अगर वो नीचे के प्राइस में बैठा है तो वो डेफिनेटली 8 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, 8 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। और वो व्यक्ति जो प्राइस को 16 रुपए, 17 रुपए के आसपास बाय करके बैठा है, वो भी 8 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। 8 रुपए के नीचे अगर जैसे क्लोज करेगा, 1 या 2 दिन बिना सोचे समझे एग्जिट मार देना। ठीक है, और अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो मेरी तरह है, जिसने स्टॉक को अभी तक बाय नहीं किया है। वो क्या करेगा, उस स्टॉक को यहाँ बाय कर सकता है, लेकिन 8 रुपए का वो भी स्टॉप लॉस लगाएगा। ये सिर्फ यहाँ लाइन चार्ट को देख के मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं कैंडलस्टिक चार्ट को देखूंगा तो क्या पता मेरा वहां पर कुछ पैटर्न बन रहा हो। अगर पैटर्न बन रहा होगा तो फिर मेरा जो व्यू चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, सब अपना अपना एक अपनी अपनी प्रॉपर्टीज सबकी, सबको रीड हमें करना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको लाइन चार्ट का बता दिया। ठीक है, मिशनल फूड का। अब बात करते हैं जिनेत का। तो ये जिनेत हेल्थ केयर आप लोग देखते हो, मैक्स चार्ट काफी अच्छा रिटर्न कमा के दिया है, 14 पैसे से कहाँ तक चढ़ गया देखो आप। अब इसका भी सेम है, ये स्टॉक लग रहा है नीचे गिर रहा है, बाय करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसे स्टॉक को कभी बाय नहीं करता हूँ, ना किसी को रिकमेंड करता हूँ कि बाय करूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरा पैटर्न बनेगा तो मैं क्या भाई, मैं तो 100 रुपए बाय करूँ। लेकिन देखो, अब मेरा पैटर्न इसमें अभी तक बना, देखो आप खुद देखो, जिनेट हेल्थ केयर है ना, ठीक, हाँ। तो स्टॉक यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ, काफी अच्छा ये ऊपर गया, है ना, यहाँ तक गया, कितने रुपए तक, 12 रुपए तक, अब नीचे गिर रहा है। अब ध्यान से देखो, अपना मंथली कैंडल खोल लो। जब भी कोई स्टॉक में ऐसे रैली आती है ऐसे करके, फिर वो ऐसे करके नीचे आता है, तो यहाँ पर अगर आपको बाय करना है तो आपको यहाँ पर वही पैटर्न अप्लाई करना, मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर वही पैटर्न काम करेगा और कोई दूसरा पैटर्न काम नहीं करेगा। डेली कैंडल छोड़ दो, वीकली कैंडल छोड़ दो, फॉलो द मंथली कैंडल, वो आपको बोलेगा बाय कब करना है। और मंथली कैंडल में कभी भी ग्रीन कैंडल में बाय नहीं करना है। जब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो तब बाय नहीं करना, तो ये ग्रीन बना तो बाय नहीं करना है। ठीक है, ब्रेकआउट के बस के ऊपर बाय नहीं करना है। अब ग्रीन और रेड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ। इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। ठीक है, अब इतना मुझे ज्ञान नहीं है साइकोलॉजी के ऊपर, लेकिन इतना मुझे पता है कि कैसे साइकोलॉजी अब काम करती है मार्केट की। देखो, अब ध्यान सुनना, ये जो लोग हैं ये बायर्स है, हमें समझ आता है बायर्स है। ठीक है, कोई हरी कैंडल बन रही है तो बायर्स है। ठीक है, वो हर प्राइस में स्टॉक को बाय करने के रेडी है। अब एक बायर्स था जो दिमाग से, मतलब दिमाग से उसको पता है स्टॉक मैं भैया बाय ही करने वाला हूँ, सेल नहीं करूंगा, वो बायर है जिंदगी भर के लिए।
ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो जिंदगी भर के लिए बायर बन के बैठते, तो उनको जो प्राइस मिल जाए वो उस स्टॉक को बाय करेंगे। आपके पास वो पैसा नहीं है इतना बड़ा, इनके पास पैसा है, तो ये हर प्राइस में स्टॉक को बाय कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट में। इनके पास वो एबिलिटीज है, इनके पास वो स्किल है, वो आपके पास नहीं है। ठीक है, समझने का प्रयास करना। तो ये व्यक्ति बायर है, तो हमें क्या करना है, इस व्यक्ति को ध्यान नहीं देना है। जो बंदा ऑलरेडी बायर है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। समझ गए, जो हरी कैंडल बन रही है वो ऑलरेडी बायर है, उसको हमें छोड़ देना है। हमें अब रेड कैंडल वाले को पकड़ना है। अब रेड कैंडल मतलब वाला सेलर है, ये बंदा इसको पेल रहा है, पेल रहा है सेल कर रहा है, क्योंकि एक बंदा बाय करेगा एक बंदा सेल करेगा, तभी तो स्टॉक का ऊपर नीचे उड़ेगा, वरना तो ऐसे थमा जाएगा एकदम एक जगह। तो यहाँ पर अब सेलर को हमें कन्वर्ट करना है बायर में। समझ गए, यही तो माइंडसेट है। बायर ऑलरेडी बायर है, इस बंदे को बायर बनाना है। अब ये बंदा बायर कब बनेगा अपने आप से पूछो, ये बंदा बायर कब बनेगा? अगर आपने स्टॉक मार्केट में कभी कुछ काम किया है तो आप कुछ स्टॉप लॉस लगाते हो, और मोस्टली स्टॉप लॉस होते हैं लास्ट स्विंग हाई या लास्ट स्विंग लो, यही होता है ना, हम उसको बोलते हैं ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन। तो अब बताओ, मंथली कैंडल में ये जो रेड कैंडल बनी है इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट करेगा इस कैंडल का हाई के ऊपर, तो ये सेलर की पीपड़ी बनना स्टार्ट नहीं होगी। मतलब सेलर पागल नहीं होगा, सेलर बुखलाएगा नहीं। समझ गए, वो यहां पर सेल नहीं करेगा, वो यहां पर बाय करना स्टॉक में स्टार्ट कर देगा। तो ये बंदा भी अब बायर बन जाएगा, और यहां से आपको डबल इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो बायर है ही, ये भी सेलर बायर बन जाएगा। ये डबल इंपैक्ट की वजह से प्राइस सीधा रॉकेट। 20% छोड़ो, 50-60% तो आराम से मिल जाता है अगर ढंग से प्राइस देख लिया। समझ गए, तो यहां पर हमारा अभी तक बाय एक्टिवेट स्टॉक में नहीं हुआ है, जब होगा तब देखेंगे। अभी कब होता है? अभी सितंबर चल रहा है, क्या पता जनवरी फरवरी में हो। ठीक है, उससे पहले क्या पता ना हो, क्या पता दिसंबर 2023 में हो, कुछ नहीं कर सकते। अब वेट करो बस। ठीक है, वेट करोगे तो क्या पता स्टॉक का प्राइस आपको 1 रुपये मिल जाए, जिनेट हेल्थ केयर का। समझ गए, तो यही तो पावर ऑफ टाइम है, यही तो पावर ऑफ पेशेंस है, और यही तो पावर ऑफ स्किल है, सिंपल स्किल, नॉलेज। समझ गए, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी।